तो आज हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन। अब हमने पिछले वीडियो में देखा था कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है। डीएनए से जो एमआरएनए का जो फॉर्मेशन है उसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ट्रांसक्रिप्शन क्यों होता है। अब हमारी बॉडी की कुछ नीड्स हैं। बॉडी को फंक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। मतलब बॉडी की जो नीड्स है, बॉडी के जो फंक्शन है उसको फुलफ़िल करने के लिए हमें क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। सो प्रोटीन क्या करता है? हमारे बॉडी के फंक्शन को आगे बढ़ाने में हेल्प करता है। मतलब इन ऑर्डर टू प्रोसीड वी रिक्वायर्ड प्रोटीन, और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट के लिए mRNA इज़ रिक्वायर्ड एंड mRNA के लिए ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इज़ रिक्वायर्ड। तो आया समझ में कि ट्रांसक्रिप्शन क्यों होना ज़रूरी है। मतलब क्यों चाहिए? क्योंकि हमारी बॉडी को फंक्शन करना है। हमारी बॉडी तभी फंक्शन करेगी जब उसमें प्रोटीन प्रेजेंट होगा, और प्रोटीन कब होगा? जब mRNA फॉर्मेशन होगा, और mRNA कब बनेगा? जब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होगी। डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है? डबल हेलिक्स, हाईली कॉइल्ड रहता है। ये स्ट्रक्चर किसने बताया था? वैटसन एंड क्रिक ने। उनके हिसाब से बीच में यहाँ पे इस साइड और इस साइड नाइट्रोजनस बेस हो रहते हैं, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच रहते हैं। अब जब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है तो ये जो हाईली कॉइल्ड है ये अनट्विस्ट जाती है। ये अभी ट्विस्ट है, ये क्या हो जाएगी? जब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होगी तो ये जो पोर्शन है ये खुल जाएगा। मतलब आपको ऐसे दिखेगा। ये पोर्शन को मैं ऐसे दो लाइन पैरेलल, और ये वाला वैसे ही कॉइल्ड रहेगा। सो जब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है तो ये जो कॉइल है, जो ट्विस्ट है, वो अनट्विस्ट हो जाती है, तो और वो कुछ ऐसी दिखती है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो डीएनए है तो वहाँ पे नाइट्रोजनस बेस होते हैं। अब नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से हैं? A, E, C, T. A for adenine, G for guanine, C for cytosine, and T for thymine. यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट रहते हैं, और ये किससे अटैच रहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से। So A is paired with T and G is paired with C. तो ये जो कॉइल थी ये जो अनट्विस्ट हो गई ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है, तो यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट रहते हैं। और यहाँ पे T है तो यहाँ पे क्या होगा? A। यहाँ पे G है तो C। यहाँ पे T है, यहाँ पे A है तो T। यहाँ C है तो G। यहाँ A है तो T। यहाँ T है तो A। तो ऐसे ये नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट रहते हैं। अब ये जो नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है ये हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच रहते हैं। अब क्या होता है? ये हाइड्रोजन बॉन्ड बीच में से ब्रेक हो जाता है। तो अब ये किसके साथ पेयरिंग कर लेंगे? यहाँ T है तो A, G है तो C, A है तो T, C है तो G, A है तो T, T है तो A। अब ये जो है ये फ्लोट करके बाहर आ जाएगा। क्या क्या है मैं लिख देती हूँ। A, C, T, G, T, A। अब क्या होता है कि डीएनए में थायमीन होता है, लेकिन आरएनए में थायमीन नहीं होता है। वहाँ पे क्या होता है? यूरैसिल। तो अगर आपने टी लिखा होगा तो ये रॉन्ग, तो यहाँ पे करो यू, भी यू, पे भी यू। अब याद रखना है कि हमें
टी की जगह क्या लिखना है, यू लिखना है। अब ये जो स्ट्रैंड था ये फ्लोट होके यहाँ आ गया, ये वाला जो स्ट्रैंड है ये फ्लोट होके यहाँ आ गया। अब ये क्या है, mRNA। तो अब ये यहाँ से हट जाएगा और फिर से इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा और ये जो कॉइल थी जो अनट्विस्ट हुई थी फिर से ये ट्विस्ट हो जाएगी और ऐसे हो जाएगी जैसे कि इसने कुछ किया ही नहीं है। अब डीएनए से क्या बन गया, एमआरएनए। एमआरएनए के पास क्या है, एक मैसेज है। अब जो मैसेज है वो किस फॉर्म में है, कोडॉन के फॉर्म में, CODON। अब कोडॉन क्या है, ग्रुप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड, मतलब ये न्यूक्लियोटाइड है तो ये 3 का जो ग्रुप है ये हो गया कोडॉन। तो ये हो जाएगा कोडॉन 1, ये हो जाएगा कोडॉन 2, इसके आगे और भी कोड्स रहते हैं। मान लो यहाँ पे होगा A, U, G, C, तो ये हो जाएगा 3 का ग्रुप कोडॉन 3। अब mRNA तो बन गया, अब mRNA से क्या बनाना है, प्रोटीन। एंड प्रोटीन आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड। या हमारे पास 20 टाइप के अमीनो एसिड है और उन 20 अमीनो एसिड से हम बहुत सारे प्रोटीन्स बनते हैं। अब कैसे, जैसे अल्फ़ाबेट है, हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट है, उससे हमने इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ वर्ड्स बनाए हैं। तो ऐसे ही हमारे पास सिर्फ 20 अमीनो एसिड्स हैं, उससे हम बहुत सारे प्रोटीन्स बना सकते हैं। तो अब ये जो कोडॉन है इसमें क्या है, इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन किसकी है, अमीनो एसिड की। किसकी इंफॉर्मेशन है, अमीनो एसिड की। अब इसके पास ये जो सीक्वेंस है, इसके पास कोई एक अमीनो एसिड होगा, इसके पास दूसरा होगा, इसके पास कोई दूसरा अमीनो एसिड होगा। अभी डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी को कौन सा प्रोटीन चाहिए, तो डीएनए आपको बना के देता है। जब एक बार हम मैसेज को रीड कर लेते हैं तो उसका कोई यूज़ होता है क्या, नहीं होता है, हम डिलीट कर देते हैं। तो वैसे ही जब एक बार यहाँ से अमीनो एसिड से प्रोटीन बन गया तो इसका कोई यूज़ है क्या, नहीं। सो mRNA इज़ टेम्पररी। और जो rRNA और tRNA वो आपके सेल में ही प्रेजेंट है, और जो mRNA है वो टेम्पररी है। जब उसका यूज़ हो जाता है, जैसे हम जब मैसेज पढ़ लेते हैं तो डिलीट कर देते हैं, तो वैसे ही जब इस mRNA का यूज़ हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। अब बॉडी को कौन सा प्रोटीन चाहिए ये कौन डिसाइड करेगा, डीएनए डिसाइड करेगा। डिपेंड करता है कि सीक्वेंस क्या है कोडॉन की, ये जो सीक्वेंस दी है इस पे डिपेंड करता है कि कौन सा अमीनो एसिड बनेगा। अब जब ये पूरे अमीनो एसिड बन जाएंगे तो ये जब अटैच हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, तो ये क्या बना देंगे, प्रोटीन। सो डिफरेंट कोडॉन के पास में क्या है, डिफरेंट अमीनो एसिड। इसके पास मान लो अमीनो एसिड 1 है, मान लो इसके पास अमीनो एसिड 1 है, तो इसके पास अमीनो एसिड 2 होगा, इसके पास अमीनो एसिड 3 होगा। अब ये तीनों एसिड्स जो हैं वो ज्वाइन करेंगे, इकट्ठा हो जाएंगे और क्या बनेंगे, प्रोटीन। एंड प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड। तो हम बहुत सारे अमीनो एसिड प्रोटीन बना सकते हैं बाय अरेंजिंग डिफरेंट अमीनो एसिड। जब भी आपकी बॉडी को प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी तो डीएनए आपको बना के देगा। ऐसा नहीं कि इसको स्टोर करके रखा जाता है कि नेक्स्ट टाइम पे काम आएगा। जब भी आपको प्रोटीन की ज़रूरत होगी डीएनए आपको दूसरा बना के देगा। तो यहाँ पे आपका ट्रांसक्रिप्शन एंड होता है। अब जो ट्रांसलेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।